नमस्कार। श्योर होम क्योर चैनल के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक छोटा सा केस आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। बड़ा ही यूनिक ढंग से ठीक हुआ था। एक 17 साल का लड़का है, मेरे क्लिनिक में अपने माता पिता के साथ आया। लड़का की माँ बताने लगी कि इसे अभी तक बिस्तर पर सुसु हो जाता है और किसी ने बताया है कि इस प्रॉब्लम का इलाज आप करती हैं, इसलिए इसे लेकर मैं आई हूँ। मैं लड़का की तरफ देखी। लड़का सिर झुकाकर बैठा था और कभी होंठ कभी नाक को नोच रहा था। मैं लड़का से पूछी, क्या दिक्कत है, बताओ, कैसे हो जाता है? लड़का बोला, मुझे पता ही नहीं चलता है। फिर मैं स्वभाव के बारे में पूछी तो माँ बोली, बहुत ही अच्छा बच्चा है और कभी फालतू का जिद नहीं करता है, सारा बात मान लेता है, पापा की बात थोड़ी देर से सुनता है, मेरे साथ ही सोता है, बोलता है कि पापा के रूम में मत जाओ। इसे सर्दी भी जल्दी जल्दी होती है, नाक से सूखा पपड़ी झड़ता है और यह मेरा बड़ा बेटा है। इसे बहुत दुलार प्यार से रखा गया है, बड़ा किया गया है। नानी घर और दादी घर में यह पहला संतान है। हम लोग एक ही बच्चा रखने का प्लान कर रहे थे, इसकी बीमारी की वजह से दूसरा बच्चा किए। माँ बताई, रात में इसका नाक जाम हो जाता है और मुंह से श्वास लेता है और यह नाक की सफाई भी नहीं कर पाता है। मैं लड़का से पूछी, जी, तो बोला निकलता ही नहीं है, किसी प्रकार का डर? हाँ जी, पापा से और मार से डर लगता है। और गुस्सा आता है? जी हाँ, आता है। तो इस केस में मैं 2 फिजिकल रूब्रिक्स ली। एक, नोज ऑब्स्ट्रक्शन ब्रीदिंग, माउथ मस्ट ब्रीथ थ्रू, और दूसरा ली यूरिन चैप्टर से ब्लैडर यूरिनेशन इनवॉलेंट्री नाइट, और मेंटल रूब्रिक्स ली रिजेंटमेंट ऑफ फादर। इसे अपने पापा से इतना ज़्यादा गुस्सा था कि पापा की बात तो कम भी मानता था और मम्मी को कोशिश करता था कि पापा से दूर ही रखें। तो इसके बाद मेरा मेडिसिन आया एमोनकार्ब। एमोनकार्ब का 3 खुराक 30 पोटेंसी में देने के बाद बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया और इसका नाक का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और बिस्तर पर सुसु करने वाला आदत भी चला गया। थोड़ा टाइम लगा था, 6 महीना टाइम लगा था, लेकिन बच्चा बिल्कुल क्योर हो गया। थैंक यू। लाइक और शेयर करके अपनापन अवश्य बढ़ाएं, अपना आशीर्वाद अवश्य दें। धन्यवाद।